बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब कुछ ऐसी खूबियाँ व कमालात हैं जो फ़क़्त आप ही की ज़ात गरामी से मख़सूस हैं। यानी आपके अलावा ना तो ये कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फ़रिश्ते को अता किए, ना किसी पैगम्बर को अता किए गए, और ना ही क़यामत तक कोई इन कमालात का हामिल इस दुनिया में आने का इम्कान है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बेपनाह फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा था, जिनका इहाता करना मुमकिन है, और ना ही किसी मुहद्दिस व मुफ़क्किर या अहले सैर में से किसी ने आज तक इसका कोई दावा ही किया है। आज की वीडियो में हम निहायत इख्तिसार के साथ हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फ़क़्त 11 ऐसे ख़साइस आप दोस्तों के सामने रखेंगे जो अपनी नौइयत में अजीम और मुनफरिद हैसियत रखते हैं। बिलाशुबा ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारी ये काविश ज़रूर कबूल होगी और हमें और हमारे सुनने वालों को अल्लाह करीम की बारगाह में रहमतों और बरकतों से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। खुसूसियत अव्वल दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अव्वल खुसूसियत जो आपके अलावा और किसी को अता ना की गई वो ये है कि आपकी रूह मुबारक भी तमाम मखलूक़ात में से अव्वल थी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अरवा को पैदा किया तो सबसे पहले जिस शख्सियत की रूह पैदा की गई वो हुज़ूर महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रूह मुबारक थी। इसकी तफसील हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। खुसूसियत दोम, हक़ सुब्हानहू तआला ने तमाम अंबिया व रसूल से एक अहद लिया और मीसाक कायम किया था कि वो सब के सब नुसरत व आनत और मुताबियत नबी आखिरुज़्ज़मा करेंगे। यानी आम इंसान तो दूर, अगर अंबिया व रसूल में से किसी के ज़माने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आएँ तो इनके लिए आपकी ज़ात अक़दस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा, और वो आपके दीन की मदद करेंगे और आपकी इत्तिबा करेंगे। इसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस की सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में भी मौजूद है। खुसूसियत सौम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने अंबिया का जिक्र किया तो इनके नामों और अलामात से इनको याद किया गया, जैसा कि मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए या आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए या नूह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए या इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए या मूसा, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए या दाऊद वगैरह इस्तेमाल किया है। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं जहाँ कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से याद फरमाया गया वहाँ सिर्फ नबूवत और रिसालत के औसाफ बयान करना और हुजूर की मदा व सना को वाज़ह करना मकसूद था। खुसूसियत चहारम, साबिका उम्मतों को इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने पैगम्बरों को उनके नामों से पुकार सकते थे, मगर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारी आई तो आपकी उम्मत को इस बात से मना कर दिया गया कि वो आपको आपके नामों से ना पुकारें। यानी कुरान मुक़द्दस सूरह नूर में हुक्म हुआ है मुसलमानों, हुजूर के नाम को इस तरह ना पुकारा करो जिस तरह तुम एक दूसरे के नाम को पुकारते हो, या ऐसे आवाज़ ना दिया करो जैसा तुम एक दूसरे को आवाज़ देकर बुलाते हो। इस आयत मुक़द्दस के नज़ूल के बाद सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या मोहम्मद या अहमद या अबू अल कासिम कहने के बजाय या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहकर बुलाना शुरू हो गए। खुसूसियत पंजम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जवामिअल कलम की खुसूसियत भी अता फरमाई गई। यानी आपको ऐसा कलाम अता फरमाया गया जो कलीलुल अल्फाज होता मगर कसीरुल मानी पर मुश्तमिल होता। बाज़ सहाबा जवामिअल कलम से मुराद कुरान मुक़द्दस लेते और बाज़ आपकी गुफ्तगू लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कलाम फरमाते फ़साहत व बलागत में बेमिसल होता, यानी उसकी इबारत व इशारत में हज़ारा मानी पोशीदा होते। छठी खुसूसियत, आपके दुश्मनों के दिलों में आपकी हैबत और खशियत डाल दी गई। ये नुसरत खुदावंदी भी आपके साथ मखसूस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह की दूरी पर भी होते तो आपके रूब और रिसालत से दुश्मन थरथरा जाता। सातवीं खुसूसियत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माल गनीमत हलाल कर दिया गया। हालांकि ऐसा माल अंबिया और साबिकीन के लिए जायज़ ना होता था। पहले अंबिया के यहाँ ऐसा माल लाया जाता और एक जगह जमा कर दिया जाता था, हत्ता कि आसमान से एक आग उतरती और उसे जलाकर राख कर डालती थी। आठवीं खुसूसियत, रोए ज़मीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए सजदागाह बना दिया गया। ज़मीन की मिट्टी आपके लिए पाक बना दी गई, हत्ता कि बाज़ हालात में इसे तयम्मुम का ज़रिया भी बना दिया गया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम के लिए हुक्म था कि वो मखसूस जगहों पर इबादतगाह तामीर फरमाएँ और उन्हीं जगहों पर उनकी उम्मत इबादत किया करेगी। नौवीं खुसूसियत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात जिन्न इंस पर माबूस फरमाए गए हैं।
حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام مخصوص قبیلوں اور قوموں پر مابعوث ہوتے تھے۔ 10ویں خصوصیت، پیارے آقا کی آمد کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مابعوث فرمائے گئے تمام انبیاء و رسول کے شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، مگر وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اظہار فرمائیں گے۔ 11ویں خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی، رسول یا انسان کو یہ منصب ملا، نہ ہی آپ کے بعد کسی کو یہ منصب عطا کیا جائے گا۔ پیارے آقا کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان میں ملائکہ، انسان، جن، چرندے، پرندے، درندے، چارپائے وغیرہ الغرض جس کو بھی خلعت زندگانی عطا کی گئی ہے، آپ سب کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی رحمت کے صدقے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز قیامت ہمیں حضور کی شفاعت سے منور فرمائے۔ آمین۔